इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें हम पिरामिड पढ़ते हैं। पिरामिड क्या है, जैसे कि हम जो हिस्ट्री वगैरह में भी देखते हैं इजिप्ट के पिरामिड। तो पिरामिड एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म भी एक पिरामिड फॉर्म ही होती है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म होती है ये। तो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट ए डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी का एक क्या करती है रिलेशनशिप, या फिर फूड का जो एक रिलेशनशिप शो करती है, तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। कैन बी एक्सप्रेस, इसको तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर में, बायोमास में और एनर्जी में। तो अलग अलग टाइप भी होते हैं पिरामिड के, एनर्जी पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ वो हम देखेंगे, बायोमास और एनर्जी के पिरामिड। बेस्ड ऑन ईच पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जो बेस होता है, सबसे नीचे जो पिरामिड की शुरुआत होती है, जो आधार होता है, जैसे ट्रायंगल का आधार होता है, तो हमेशा प्रोड्यूसर या फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को लिए होता है। जबकि जो एपेक्स, जो टॉप होता है, उसके ऊपर टर्सरी या फिर टॉप लेवल के कंज्यूमर पाए जाते हैं, जैसे हमने पिछले ट्रॉपिक लेवल में जो ट्रायंगल की टिप देखी थी। तो 3 टाइप्स का होता है ये जो पिरामिड है, 3 प्रकार के हो सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इन्हीं को देखेंगे हम। वैसे 2 टाइप के पिरामिड और होते हैं उनकी शेप के बेस पे, अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड क्या होते हैं, इन मोस्ट इकोसिस्टम, ज्यादातर इकोसिस्टम में जो ज्यादातर पिरामिड होते हैं वो अपराइट ही होते हैं, मतलब सीधे। ट्रायंगल जो हमने बेस है उसका चौड़ा जो नीचे लिया है, जो नुकीला सिरा उसका टॉप पे रखा है, उसको अपराइट बोला जाता है। प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर, ऐसे ही पिरामिड में प्रोड्यूसर है वो ज्यादा संख्या में पाए जाएंगे। एंड बायोमास देन हर्बिवोर्स विच फर्दर आर मोर इन नंबर्स एंड बायोमास देन कार्निवोर्स। तो उसके बाद जो आगे का जो सेकंड है, सेकंड नंबर पे जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का वो कम मिलता है, और उसके बाद वो कम होता रहता है। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एरिया भी वो कम होता रहेगा जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, तो पूछ लिया जाता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट मिलेगा, बाकी दो जो बायोमास के और जो नंबर के पिरामिड है वो अपोजिट भी इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो एनर्जी का पिरामिड में सर अपराइट क्यों मिलता है, क्योंकि एनर्जी पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा है, उसके बाद 10% आगे जाएगी, उसके बाद उसका 10% जाएगी, जिसकी वजह से हर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो कम होती रहती है। और कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन, वही बात है, ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी हमेशा हाइयर होती है उससे ऊपर वाले से। इन्वर्टेड पिरामिड में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर और इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास दोनों आ जाते हैं। एग्जाम्पल इनके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि एक बिग ट्री है, कोई भी बड़ा पेड़ है, उसके ऊपर काफी सारे पक्षी हो सकते हैं और पक्षियों में काफी सारे पैरासाइट हो सकते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे सिंगल है, और बर्ड्स काफी सारे हो सकते हैं उसके ऊपर, और एक बर्ड में काफी सारे पैरासाइट हो सकते हैं। तो हर लेवल पे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ता जा रहा है, और इसका जो पिरामिड बनाएंगे वो इन्वर्टेड बनेगा। जैसे हम आगे की स्लाइड में इनके डायग्राम देखेंगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड देन फाइटोप्लैंक्टन एंड ऑफ लार्ज फिश देन ए स्मॉलर वन। तो जो बायोमास का मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना लिए हुए है, वजन कितना है। जैसे कि जो फिश हैं वो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं, तो एक फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन में तो काफी सारे जो जो एक फिश होती है, एक सिंगल फिश, वो बहुत भारी होती है, उसका बायोमास ज्यादा मिलेगा। और इसी प्रकार से जो स्मॉल फिशेज होती हैं उनसे जो बड़ी फिश होती हैं, लार्ज फिश, तो वो क्या होती हैं, थोड़ी सी वजन में भी ज़्यादा मिलती है और बायोमास भी उनका ज़्यादा होता है। तो हम देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन के पास कब बायोमास है, उसके बाद वाले ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा है और उसके बाद वाले पे ज़्यादा है। तो इस प्रकार के पिरामिड को हम इन्वर्टेड बोलते हैं। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। जैसे हमने देखा था कि एक ही स्पीसीज कई बार एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे मिल सकती है, तो वो उनका अकाउंट नहीं लेता है ये केवल एक सिंगल फूड चेन को ही बता पाता है, फूड वेब को नहीं बताता। अज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन विल नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, तो एक सिंपल फूड चेन की जानकारी देता है जो कि कभी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जो फूड चेन है वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ पाई जाती हैं। एक ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है, जैसे स्नेक है कि वो मेंढक को ही खाएगा, वो किसी और कीट को भी खा सकता है और जीव चीजों को भी खा सकता है। तो जो सिंपल फूड चेन है वो समझने के लिए तो ठीक है, हम समझने के लिए उसको सिंपलीफाई किया गया है, लेकिन वो रहती नहीं है, वो नेचर में हमेशा फूड वेब की फॉर्म में पाई जाती है। डज नॉट अकोमोडेट ए फूड वेब, तो वही बात आ गई इसमें, इकोलॉजिकल पिरामिड कभी भी फूड वेब पे लागू होता ही नहीं है,
फूड वेब जो काफ़ी सारी जब फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो उसको फूड वेब बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में जो डिकम्पोजर हैं उनको कोई जगह नहीं दी गई है, उनको एक साइड में रखा गया है। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो पूछ ली जाती हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की 2 मार्क क्वेश्चन में। तो उसके बाद इनके जो डायग्राम है वो देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, अपराइट मिलेगा। अपराइट क्यों? क्योंकि जो सबसे लेवल पे जो प्रोड्यूसर लेवल पे जो एनर्जी हम देख सकते हैं 1000 किलो कैलोरी है, उसके बाद 100 किलो कैलोरी, उसके बाद 10 किलो कैलोरी, और कुछ जो एनर्जी है वो हीट के रूप में बाहर निकलती रहती है अलग अलग लेवल पे। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, और ये हमेशा अपराइट मिलेगा, वर्टिकल मिलेगा। उसके बाद जो पिरामिड ऑफ नंबर है, तो इसमें हम देख सकते हैं जो अपराइट पिरामिड है, एक अपराइट पिरामिड का एग्जांपल है, जैसे प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा नंबर में है। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल सेकंड नंबर पे, जो ऑर्गेनिजम्स है हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट से कम है। उसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल्स थर्ड नंबर पे हैं वो और भी कम है। और अपेक्स पे जो सबसे कम पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस भी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी ये लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। यदि ये ज़्यादा है और इनकी संख्या जो पहले वालों की कम है, तो ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इनको खत्म कर देंगे, तो दोनों की संख्या ही खत्म हो जाती है। तो नेचर में स्टेबिलिटी के लिए पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पे संख्या ज़्यादातर ज़्यादा रखी जाती है ज़्यादातर केसेज में। बाकी जो हमने इन्वर्टेड पिरामिड देखा था, जो बर्ड्स वाला एग्जाम्पल देखा था, एक बिग ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं, बर्ड्स में पैरासाइट है, वो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर का एक एग्जाम्पल होता है। उसके बाद है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के पिरामिड दोनों दिखा रखे हैं यहाँ पे, एक अपराइट है एक इन्वर्टेड है। तो अपराइट में जैसे कि प्राइमरी नंबर पे जो बायोमास है, जो वजन है वो कितना 1000 किलोग्राम है। उसके बाद अगले वाले पे 100 किलोग्राम है, उसके बाद 10 किलोग्राम है। तो ये जो बायोमास है वो हर लेवल पे डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या है, एक अपराइट पिरामिड है, वर्टिकल पिरामिड। जबकि इन्वर्टेड के अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड में जो सबसे पहले लेवल पे हैं जो जू प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स, उनकी उनका जो वजन कम होता है, उसके बाद जो प्लैंक्टन का थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बाद स्मॉल फिशेज का उनसे ज़्यादा, उसके बाद बिग फिशेज का जो बायोमास है वो ज़्यादा होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमको जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, और टेरेस्ट्रियल पे जो बायोमास का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार अराइज हो सकते हैं कि भाई जो पिरामिड है वो स्पेशल पूछ लेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास क्या रहेगा, इन्वर्टेड है, बोथ है, या फिर जो ऑप्शन टाइप में। तो यहाँ से क्वेश्चन मिस्टेक होने के बड़े चांस रहते हैं। तो यहाँ से हम एक क्लियर कट आइडिया ले सकते हैं।